ये बात तो बिल्कुल सच है कि हमारे बहुत सारे पेंशनर्स स्पर्स पेंशन पोर्टल से सच में बहुत ज्यादा परेशान है। तो क्या आपको रीजंस पता है कि स्पर्स पेंशन पोर्टल से पेंशनर्स क्यों परेशान हो रहे हैं? तो मैं आपको यहाँ पर 4 ऐसे रीजंस बताऊंगा जो मेन कारण है जिसकी वजह से पेंशनर्स स्पर्स से परेशान हो रहे हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि स्पर्स पेंशन पोर्टल को ना चाहते हुए भी लॉन्च हो जाना, और जब ये लॉन्च हो गया है तो एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिली है पेंशनर्स को, जिनकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे पेंशनर्स आज भी स्पर्स पोर्टल में लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, उनमें वो अपनी सारी आइडेंटिफिकेशन को चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन है स्पर्स पेंशन की अपनी कुछ खामियां, जैसे कि उसमें बहुत सारे टेक्निकल एरर्स आज भी हैं। प्री 2016 पेंशनर है तो वो आज भी अपना माई प्रोफाइल एडिट नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हाइड किए हुए हैं। तो ये, और कभी कभी पोर्टल का बंद हो जाना, कभी स्लो हो जाना, ये भी एक दूसरा कारण है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। और तीसरा जो रीजन है दोस्तों वो है डॉक्यूमेंटेशन एरर, यानी कि आपका पीपीओ में नेम कुछ और है, डेट ऑफ बर्थ, नेम करेक्शन, फैमिली मैटर्स, ये जो नेम है आपका जो पेंशन में है वो आपके स्पर्स पोर्टल में जब डेटा माइग्रेट हुआ तो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इवन किन्हीं लोगों का आधार कार्ड में कुछ अलग नेम है, आपके स्पर्स पोर्टल पे कुछ अलग नेम शो हो रहा है, पीपीओ में कुछ अलग नेम आ रहा है, तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। उसकी वजह से आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये भी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से लोग सच में परेशान है। और चौथा रीजन है वो लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के, यानी कि पहले तक क्या होता था कि कोई स्पर्स पेंशन का किसी चीज का कोई झमेला नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप आते थे और डायरेक्टली जाकर के आप बैंक में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते थे। लेकिन जब से स्पर्स पोर्टल लॉन्च हुआ है तो लाइफ सर्टिफिकेट आप स्पर्स से भी सबमिट करने में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। जीवन प्रमाण की बात करें तो वहां से भी सबमिशन में प्रॉब्लम आती है। और इसके साथ साथ पीसीडीए का निर्देश तो आ गया है कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करना है, लेकिन जब पेंशनर्स बैंक में जाते हैं तो बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि उनके पास कोई निर्देश अभी तक नहीं आया है, वो लाइफ सर्टिफिकेट आपका सबमिट नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में पेंशनर सच में बहुत ज्यादा परेशान है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। ये 4 मेन रीजंस है। आपको क्या लगता है कि इसके अलावा भी कुछ ऐसा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से पेंशनर्स, हमारे जो पेंशनर्स है वो सच में परेशान हो रहे हैं? तो वो आप हमारे साथ नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप ईटीएच इंडिया चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हमारी ये कोशिश रहती है कि हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको प्रॉपर वे में बताएं, ताकि आप हर एक स्टेप्स को फॉलो करके अपने सारी चीजों को अपडेट कर सके। तो हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ आपके मन में सवाल हो, क्वेश्चंस हो, वो सारी चीजें आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर रोज शाम 8 बजे आपके सवालों के साथ आपका जवाब प्रोवाइड कराएं। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला रीजन मैंने आपको बताया था कि स्पर्स पेंशन पोर्टल को समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ना चाहते हुए भी आज स्पर्स पोर्टल लॉन्च हो चुका है। तो आज ना कल आपको ये चीज सीखना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप या फिर आपके घर में जो बच्चे हैं उनको ये चीजें जरूर सीखनी होंगी कि ये कैसे इसमें लॉग इन करना है, अपना आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट कैसे देखना है, अपने स्टेटस को ट्रैक कैसे करते हैं, और लाइफ सर्टिफिकेट आपका जो सबमिट हुआ है वो स्पर्स पोर्टल से लिंक हुआ है या नहीं, यानी कि अपडेट हुआ है या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे। तो इन सारी चीजों के लिए वैसे तो अगर आप एटीएच इंडिया के चैनल पे जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, हमने हर एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। आप आराम से घर बैठ करके ही सारी चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं। तो एनीवे, फिलहाल अभी हम स्पर्स पोर्टल पे आते हैं, और स्पर्स पोर्टल पे देखिए यहाँ पर मैं एक बार आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको ये सीखना ही होगा कि जो भी स्पर्स पोर्टल की तरफ से आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिला है, उस यूजर नेम को और पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड देना होता है, और उसके बाद आप डायरेक्टली स्पर्स पोर्टल में एंटर कर जाते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं दोस्तों, हम लोग स्पर्स पोर्टल में एंटर कर चुके हैं। अब चूंकि आप प्री 2016 पेंशनर हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप पोस्ट 2016 पेंशनर यानी कि 2016 के बाद पेंशन पे आए तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस एक्टिव दिखेंगे, यानी कि यहाँ से आप आराम से अपना माई प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो प्री 2016 पेंशनर है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। अब इन चारों के ऊपर हमने काफी
काफी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, इसलिए आप हमें फॉलो जरूर कीजिए। देखिए पेंशन स्लिप से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगा, लाइफ सर्टिफिकेट, ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट और अपडेट पर्सनल डिटेल्स। तो स्पर्श पोर्टल में अगर समझने वाली बात है तो वो सिर्फ यही है कि जब फर्स्ट टाइम आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलता है तो आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने आधार कार्ड का कंसेंट अपडेट करना होता है। जैसे कि अगर यहाँ ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि देखिए आधार कंसेंट जो है वो अपडेटेड है और ये प्रोसेस्ड हो चुका है। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका आधार कंसेंट अपडेटेड नहीं रहेगा आपको डीएलसी सबमिट करने में प्रॉब्लम फेस करना होगा। तो इसलिए आधार कंसेंट अपडेट करें, अपना पैन कार्ड अपडेट करें। इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का। तो दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए मैंने आपको बताया है कि ये देखिए ये स्पर्श का पोर्टल में भी आपको लाइफ सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिला हुआ है। यहां से आप दो तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, मैनुअली भी और डीएलसी के थ्रू भी, यानी कि आधार कार्ड के थ्रू। तो आधार कार्ड के थ्रू अगर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं तो वहां पर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए, और अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो आपको गैजेटेड ऑफिसर से साइन करा के दोबारा इस पे अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन को लेकर के मैंने आपको रिकमेंड ये किया था कि ये जीवन प्रमाण का देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से अगर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया हुआ है कि आप आराम से घर बैठ करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। यहां पर देखिए मैंने काफी डिटेल्ड में बताया हुआ, बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा भी उठाया। आप हर एक स्टेप्स को मैंने क्लियरली बताया कि सिर्फ अपना मोबाइल फोन यूज करके आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। एनीवे आज के डेट में पीसीडीए का ये निर्देश भी आ चुका है कि आप डायरेक्टली बैंक में जाकर के लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। अब बैंक्स वाले अगर मना करते हैं तो उनको आप पीसीडीए का निर्देश दे सकते हैं, उनको गाइडलाइन दे सकते हैं कि भैया ये आपको सबमिट करना होगा, क्योंकि पीसीडीए का निर्देश आ चुका है सभी बैंक्स के लिए। तो लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करने का जो कंफ्यूजन है उसको आप दूर कर लीजिए, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट आप स्पर्श पोर्टल से भी सबमिट कर सकते हैं। जो सबसे इजी मेथड है घर बैठ करके सबमिट करने का वो है आपका जीवन प्रमाण एप्लीकेशन का, जो कि मैंने आपको बताया। इस एप्लीकेशन से क्या है कि ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड हो जाएगा और उसके बाद आप अपने फेस को डिटेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। अब यहां पर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी कि जब आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं किसी भी मोड से, किसी भी माध्यम से, तो आपको स्पर्श का पीपीओ या फिर ईपीपीओ नंबर यूज करना है। और पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी जो है आज के टाइम पे आपका स्पर्श हो चुका है तो आपको स्पर्श सेलेक्ट करना है, यानी कि पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी जो है वो आपका स्पर्श है आज के टाइम पे। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 4 मेन रीजन है जिसकी वजह से पेंशनर्स आज हमारे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे स्पर्श पोर्टल को लेकर के। तो देखिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने घर में किसी भी बच्चे को बोले वो लॉग इन करके अपने सारी चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि कुछ टेक्निकल एरर्स है स्पर्श पोर्टल में खुद के, तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट टाइम में हो सकता है कि आप अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे, तो उसकी कुछ टेक्निकल सेटिंग्स है जो कि हमने अपने पोर्टल पे बताया हुआ कि वो सेटिंग्स परफॉर्म करके आपका सारा काम बहुत ही प्रॉपर वे में परफॉर्म हो जाता है। थर्ड जो मैंने आपको बताया था वो बताया था डॉक्यूमेंटेशन एरर का, यानी कि आपके आधार कार्ड में कुछ अलग नेम शो हो रहा है, आपके स्पर्श पोर्टल में कुछ अलग नेम आ रहा है। तो इन सब चीजों से रिलेटेड अगर आपको करेक्शन करना है तो आपको डायरेक्टली कंप्लेन लॉन्च करना है। तो कंप्लेन लॉन्च करने के लिए क्या है कि जो पोस्ट 2016 पेंशनर है यानी कि 2016 के बाद वाले हैं तो उनको तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिल जाता है, वो यहाँ पर अपना चेक कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग सारी चीजों को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जो प्री 2016 पेंशनर है उनके पास कुछ अपडेट करने का ऑप्शन नहीं आता, तो उनके लिए जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं और यहाँ पर आप अपना कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। ये देखिए कंप्लेन लॉन्च करने का यहाँ पर ऑप्शन है और यहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्टली कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। वैसे दोस्तों बताओ कि अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो हमने आपको सारे स्टेप्स बताए हुए हैं कि किस तरीके से डिफेंस सर्विस के लोग कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं, एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी के लोग अगर कंप्लेन लॉन्च करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जब कंप्लेन लॉन्च करते हैं तो वो आपको एक स्टेटस आईडी देते हैं, यानी कि ट्रैकिंग आईडी देते हैं। उस ट्रैकिंग आईडी के थ्रू आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका क्या अपडेट हुआ है या नहीं, तो आप प्रॉपर वे में अपना कंप्लेन भी लॉन्च कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी, फोर्थ पॉइंट, वो था लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के। तो लाइफ सर्टिफिकेट तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि बहुत सारे मोड से आप किसी भी मोड से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों वो यही है कि स्पर्श पोर्टल में लॉगिन करके आपको ये जरूर देखना है, ये आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट होता है।
ये आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट आपको चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट आपको बताता है कि नेक्स्ट आपका जो स्पर्स पोर्टल जो आपने सबमिट किया है वो स्पर्स पोर्टल से लिंक हो चुका, और नेक्स्ट जो है आने वाला वो 2023 में है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन 2023 का शो कर रहा है। इट मींस कि हमने जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया था वो प्रॉपर वे में सबमिट किया था। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो वो यही है कि सबसे पहली चीज आपको स्पर्स पोर्टल में लॉगिन करके अपना आधार, कंसेंट, पैन अपडेट कर लेना है। दूसरी चीज आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है, किसी भी मोड से सबमिट करें। थर्ड स्टेप ये है कि फिर से स्पर्स पोर्टल पे लॉगिन करके आपको चेक कर लेना है कि जो आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया था वो स्पर्स पोर्टल से अपडेट हुआ है या नहीं। अब इसको चेक करने के लिए क्या है कि आप 24 घंटे के बाद, 48 आवर्स या मैक्सिमम 1 वीक के बाद यहां पर आकर के चेक कर सकते हैं और अपना स्टेटस देख सकते हैं। और दोस्तों इन सभी चीजों के अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, कुछ भी अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो बेहिचक आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन दे, प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएं। और दोस्तों अगर आप हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे, तो नीचे में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम लिंक का लिंक भी मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप हमें हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे जो भी क्वेश्चन हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ, प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें।